ठीक आहे. तो टायफॉइड बॅक्टेरियामुळे होतात. ठीक आहे. तो आणि व्हायरस ते आहे, तर कोणता व्हायरस आहे ते सांगू शकतात का? म्हणजे ऍक्च्युली बॅक्टेरियामुळे कोणते कोणते आजार होतात आणि व्हायरसमुळे कोणते कोणते आजार होतात हे जनरली विचारतोय आम्ही. तर टायफॉइड ह्या गावामध्ये म्हणजे किंवा मराठीमध्ये दुसरा काही वेगळा शब्द असेल तर टीचर्स जे असतील ते करेक्ट करा. पण आम्ही हे सांगतोय की टायफॉइड जो आजार होतो त्याला बॅक्टेरियामुळे तो आजार होतो. आणि आम्ही हे विचारतोय की व्हायरसमुळे काय आजार होतात ह्याची आजाराची माहिती आहे का काही कोणाला? वेटीज तुम्ही पण बोलू शकता आणि बोला, म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह राहू द्यात सेशन, आणि मग विद्यार्थ्यांनाही तसं कॉन्फिडन्स येईल बोलण्याचा. ठीक आहे, मी एक प्रश्न विचारते, कोणीही त्याचं उत्तर द्या. आपल्याला जेव्हा सर्दी आणि खोकला वगैरे होतो तर हा म्हणजे बॅक्टेरियामुळे होतो आहे का व्हायरसमुळे होतो आहे, काय वाटतं तुम्हाला? व्हायरस मॅडम. ओके, खूप चांगलं, खूप चांगलं. ओके, तो 90% ये वायरस की वजह से होता है आणि 10% ते जीवाणूमुळे. ओके. तर हे जे फोटोमध्ये आपण बघतो आहे तर हे बॅक्टेरिया जो आहे तो वेगळ्या वेगळ्या शेपचा आणि प्रकाराचा असतो आणि तो सेलच्या आतमध्ये दिसतोय. म्हणजे ह्या फोटोमध्ये असं सेलच्या आतमध्ये दिसतोय आपल्याला. आणि व्हायरस हे वेगळ्या वेगळ्या आजाराचे व्हायरस आहेत, जसं HIV चा आजार आहे, हिपॅटायटिसचा आजार आहे, इबोला, त्याच्यानंतर खाली इन्फ्लुएन्झाचा आजार दाखवला आहे. तर हे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे व्हायरसेस आहेत त्या पर्टिक्युलर आजाराचे. जसं आता कोरोनाचा आजार आहे तर कोरोनाचा आजाराचा जो व्हायरस आहे तो थोडासा अजून वेगळा दिसतो. तो कोई बता सकता है क्या जीवाणु और विषाणु में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? कोई वोकेशनल ट्रेनर्स, आप भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो जब एक इंसान या जानवर के बाहर रहता है तो जिंदा रह सकता है. ठीक है. जो वायरस है, जो विषाणु है, वो इंसान के बाहर या ये जानवर के बाहर निकल जाता है तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है. उसको एक सेल चाहिए. सेल का मतलब आकाश? पेशी. हाँ, एक पेशी चाहिए. बिना पेशी का वो विषाणु जिंदा नहीं रह सकता है. जो जीवाणु है वो बिना पेशी का भी जिंदा रह सकता है. ठीक है. तो एक एग्जांपल दूंगा मैं. टेटनस का आजार सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं? हो की नहीं? धनुर्वात ऐकलंय? धनुर्वात धनुर्वात का हम लोग इंजेक्शन देते हैं. हाँ, टेटनस. तो जब भी लगता है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? इंजेक्शन ले लो. तो वो धनुर्वात नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तो वो जो धनुर्वात का जो बैक्टीरिया है वो क्या बोलते हैं, इसमें होता है, सॉइल में होता है, मिट्टी में होता है और वो स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? क्लियर आहे का लोकांना? हो सर. हाँ, क्लियर नहीं है तो बता दीजिएगा, वापस से बता देंगे हम लोग. ठीक है. अभी ये क्या है ये बताइए. हाँ, कोरोना वायरस. बहुत बढ़िया. तो ये कोरोना वायरस है. तो इसमें ये जो बीच में वो वायर जैसा है वो क्या है? पिंक कलर. एक पेशी के अंदर क्या होता है सबसे बीच में?
वो आरएनए प्रोटीन है ना सर? बहुत बढ़िया। तो आरएनए का मतलब क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए, डीएनए किस में होता है फिर? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? हाँ, वो भी डायराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए, डीएनए किस में पाया जाता है? किस में? सॉरी, सुनाई नहीं दिया। सेल। तो सेल समझ में में आया क्या? सेल में बोल रहे हैं। सेल बोल रहे हैं। हाँ, कौन सा सेल में? कौन से जानवर में या कौन सा चीज में? वो किसका सेल है? एनिमल सेल। वेरी गुड, एनिमल पे है। ठीक है, एनिमल मतलब आप में भी है कि नहीं? हाँ सर, है ना। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। तो ये क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। मृणाल। रोगनाथ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आरएनए होता है वायरस में भी होता है और हम लोगों का बॉडी में भी आरएनए होता है, बट वो अलग काम करता है। इसमें आरएनए मेन काम करता है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो वायरस, जो विषाणु है, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, वो जो आरएनए के बाहर क्या है? इन्वेलप सर। वेरी गुड, एनवेलप का मतलब? बेसिकली एक कवरिंग, जैसे हम लोग पेशी का कवरिंग, जैसे हम लोग दूध लेके जाते हैं, जब दूध लेते हैं पैकेट वाला, तो उसके ऊपर कवरिंग होता है ना, तभी तो जो दूध है वो बच के रहता है। आप जब पैकेट में लेते हैं तो दूध का एक कवरिंग होता है। हाँ, यस, वेरी गुड। आरएनए का आउटर कवरिंग। यस, आउटर कवरिंग ऑफ आरएनए, बहुत बढ़िया। तो जो अंदर है ये काफी लिक्विडी होता है, वायरस या ये पेशी। तो उसके अंदर वो लिक्विड को बंद करके रखने के लिए, जैसे दूध का पिशवी होता है, वैसा ये बंद करके रखता है ये एनवेलप। ठीक है, राव को बाद में बुला लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो एनवेलप है या इसका पेशी का कवरिंग है, इसके ऊपर क्या है? ये जो लिखा है स्पाइक, स्पाइक लिखा है, वो क्या है? वापस बोलिए। स्पाइक क्या है? हमारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक ब्रेक। हाँ, ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम हमारा वीडियो बंद कर देते हैं। हाँ, हाँ अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आ रही है। क्या बात है, चलो। तो बहुत बढ़िया। तो आपने बोला कि पहले आरएनए है, उसके ऊपर एक कवरिंग है, उसको एनवेलप बोलते हैं, और एनवेलप के ऊपर क्या है? क्या बोला आपने? हेमाग्लूटिन। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, हेमाग्लूटिनिन। हाँ, और तो इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, उसको बेसिकली एंटीजन बोल दीजिएगा। ठीक है, जो बाहर का जो है स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये जब क्या होता है कि जो येलो येलो दिख रहा है ना, वो जो चीज है येलो वाला, वो जब भी हम लोग का जो नाक में या मुंह में जाता है, तो वो
पकड़ लेता है हमारा पेशी को, और बाद में ये जो वायरस है वो अंदर घुस जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी सुनाई दे रहा है ना बराबर से सबको? बोलिए बोलिए। हाँ मैम सुनाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब तक जो समझाया उसमें कोई डाउट है? चल, डाउट है तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो अभी ये जो कोरोना का जो ये विषाणु है, कहाँ पे अभी दिख रहा है बताइए? किसके अंदर है वो? दिख रहा है आपको कोरोना का विषाणु? हाँ सर, ह्यूमन के अंदर है। बहुत बढ़िया। ह्यूमन से पहले कहाँ पे है? उससे पहले कहाँ से तो आ रहा है वो? बैट से सर, एक बैट से आ रहा। बैट से किससे आ सर। रहा है? बैट से आ बैट रहा है। से। बहुत बढ़िया। तो ये बैट में काफी कोरोना वायरस होता है, तो वो फैला सकते हैं। तो बेसिकली जो कोरोना वायरस है ये पहले से ह्यूमंस में होता रहता था, तो बट उसका क्या है कि उसका जो इफेक्टिवनेस है, मतलब वो जो बेसिकली हम लोग सर्दी खांसी बोलते हैं ना, उसको भी कोरोना वायरस कर सकता था। बट ये जो नया वायरस है, ये जो नया कोरोना वायरस है, वो एक बैट से हो सकता है कि बैट से ह्यूमन में आया हो, नहीं तो नीचे एक एनिमल दिखाई दे रहा है, वो क्या है? क्या पेंगोलिन। लिखा है? वेरी गुड, पेंगोलिन सुना है पहले? ठीक है, ये एक जंगल में एक जानवर है। तो और एक नीचे, उसके नीचे क्या है पेंगोलिन के नीचे? वेरी गुड, सांप है। तो हम लोग को अब तक का ये सोच है कि या तो बैट से आ सकता है, या बैट से पेंगोलिन में गया, पेंगोलिन से बाद में ह्यूमन में आ सकता है, या सांप से भी हम लोग को आ गया है। तो आपको पता है कि कहाँ से ये जो कोविड का जो बीमारी है वो कहाँ से चालू हुआ? कौन से कंट्री से, कौन सा देश से? चाइना से। चाइना से। चाइना में। ये कैसे चालू हुआ पता है क्या? नहीं। ये किसी के वुहान पीछे सिटी में गाना चालू गाना हुआ बज रहा है, बोलते हैं। प्लीज म्यूट करिए आप। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। अच्छा गाना भी आ रहा है प्रेजेंटेशन के साथ में। हाँ गाना बज रहा है तो प्लीज म्यूट करिए, जिसके भी पीछे बज रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए कि किस किस के वजह से जो कोविड जो बीमारी है वो इंसान में आ चुका है, जैसा मैंने बताया था। पेंगोलिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बैट बैट से। से भी हो। वेरी गुड। और से पेंगोलिन। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब बट ये ये जो जानवर है और इंसान का कब मिलन हो गया, मतलब कब वो कीटाणु ये जानवर से इंसान में आ गया, ये पता है क्या? कहाँ पे हुआ ये? चाइना में सर। चाइना में है। और चाइना में कहाँ पे हुआ, कौन से जगह वुहान पे? सिटी। वुहान सिटी। वुहान सिटी पे। बहुत बढ़िया। और वुहान सिटी में कहाँ पे? अपना जो ये मच्छी बाजार होता है ना, मच्छी या चिकन वाला, तो हाँ वहां सर। पे वुहान में ये क्या बोलते हैं, जानवरों का बाजार होता है, जहाँ पे वो जानवरों को काट के खा लेते हैं। ठीक है, तो वो उनको ऐसा लगता, उनको अच्छा लगता है, तो वो हिसाब से वो खाते हैं। तो तभी बताया जाता है कि जब एक बंदा कौन सा भी जानवर को काट रहा था, तभी वो जो वायरस है, जो हम लोग, वायरस का नाम क्या है पता है क्या? ये कोविड-19 वाला। वोकेशनल ट्रेनर्स,
वायरस का नाम पता है कोविड-19 का? कोरोना। हाँ, कोरोना तो है, कोरोना तो बहुत है, उसमें कोरोना में एटलीस्ट बहुत वैरायटी का है, मतलब 500 से 1000 टाइप ऑफ वायरस होता है, बट वो वायरस का नाम क्या है जो कोविड-19 वाला? तो बैट के नीचे लिखा हुआ है। SARS। यस, वेरी गुड। SARS-CoV-2। सार्स मतलब तो पता है क्या किसी को? सिंड्रोम एक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम सर। ओके, बहुत बढ़िया ट्राई किया है। ठीक है, तो बेसिकली उसका मतलब है सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ही तीव्रता में। एक्यूट रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मतलब हम लोग का फेफड़े को इफेक्ट करने वाला, और फेफड़े का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसका सीओवी मतलब क्या है? क्या सर? सीओवी, सार्स सीओवी मतलब क्या है? सार्स एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, वेरी गुड। और सीओवी मतलब सीओवी लिखा है ना उसके बाजू में, CO ये म्हणजे कोविड आणि V म्हणजे व्हायरस। ओके, वेरी गुड, थोड़ा बहुत क्लोज में है। सीओ मतलब कोरोना एंड वी मतलब वायरस। ठीक है, तो हाँ, हाँ। सार्स कोविड-2 हा व्हायरस आहे जो कोविड-19 म्हणून जो आजार आहे ते चालू आहे आता। ठीक है, अभी ये हाँ तो सर। इंसान में चला गया। हाँ, सर हॅलो अभी सर। बोलो हॅलो बोलो हॅलो प्लीज। यस सर, एक सार्स आहे आणि दुसरा मिर्स नावाचा विषाणू आहे ना सर? यस, ते पण आहे। ते कुठे झाला होता? हा, कुठे झाला होता? कोणत्या देशात झाला होता? त्याला मिर्स नाही, मर्स म्हणतात, MERS। हा हा, ठीक आहे, मर्स मर्स। हा मर्स। मर्स ते हा ते त्याला फुल फॉर्म आहे मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट म्हणजे कुठे माहित आहे का? कोणता कंट्री आहे मिडल ईस्ट मध्ये? मार्फत पसरण्यात आला होता का सर? कोणता? मार्फत मिर्स। काय बोलताय? कोणता मार्कस? ठीक है, मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरेबिया, ओमान, मस्कट, यूएई, ये सब मिडिल ईस्ट में आता है। तो जो मर्स है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये होता है इसमें सऊदी अरेबिया साइड में, वहां पे मर्स हुआ था। ठीक है, इससे पहले भी एक कोविड क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, कुछ याद है क्या मर्स के अलावा? नाही सर। ठीक है, उसको बोलते हैं सार्स, SARS। तो वो था, वो वायरस नंबर 1 था, और ये सेकंड नंबर वायरस है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये जो सार्स कोवी-2 है, ये बतख में हो सकता है क्या, चिकन में हो सकता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं। वो उनपे जल्दी से हावी नहीं होता। बहुत बढ़िया, ये हावी भी नहीं होता है और उनके उसमें वो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बतख हो, मुर्गी हो और सुअर हो, डुक्कर बोलते हैं, ये तीनों में होगा तो ये फैलता नहीं है उनको। तो इसलिए आप मजे में चिकन भी खा सकते हैं, उसका अंडे भी खा सकते हैं। ठीक है, बतख भी खा सकते हैं, तो कोई मना ही नहीं है। और ये डुक्कर भी खा सकते हैं। हाँ, अगर खाना हो तो, नहीं खाना हो तो भी चल जाएगा। तो अभी
दूसरा चीज क्या है कि ये बाकी जानवरों में फैल सकता है क्या आदमी से? डॉक्टर नितिन, हाँ। मैं जस्ट रोकना चाहूंगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट इनका मिथ जो है उसके बारे में बताया है। एक यस। बार उसको आप रिपीट करेंगे सबके लिए और बाकी सब लोग भी, क्योंकि ये सबका सवाल रहता है हमेशा। यस। वायरस मुझे आ सकता है क्या, ये खाने से होगा क्या, वो खाने से होगा क्या? तो थोड़ा एक बार यस। वंस रिपीट करके आप बताएं। तो बेसिकली आपने बोला कि ये चिकन में नहीं जा सकता, ये कीटाणु, ये विषाणु, ठीक है। तो ये जो चिकन है, बतख है और डुक्कर है, ये इसमें अपना जो कोरोना वायरस है वो उनको पकड़ता नहीं है और साथ में उसमें मल्टीप्लाई भी नहीं होता, उसमें बढ़ता नहीं है वो। उसमें बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए चिकन खाने से कोरोना वायरस हो सकता है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, उसका अंडा खाने से हो सकता है क्या? क्या? चिकन का अंडा, ये खाने से कोरोना वायरस हो सकता है क्या? नहीं मैडम। बहुत बढ़िया। नहीं कब ना। बुला रहे फिर चिकन खिलाने के लिए? अरे अभी बोला तो बुलाना पड़ेगा हम लोग को, ऐसा मत करो, हम लोग को भी भूख लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ना ये? आप हाँ बाकी सर। लोग को भी, हाँ सर। बाकी लोग हाँ को भी सर। बताना है कि अभी से चिकन पार्टी करना है, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा तो भी। चिकन, बतख और ये डुक्कर, ये तीनों चीजें खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, चलो ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर, ओके सर। अभी हाँ आप सर। पूछेंगे इंसानों से बिल्ली में कोरोना वायरस हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हाँ सर। वेरी गुड। तो ऐसा देखा गया है कुछ कुछ बिल्ली हो में कोरोना सकता वायरस हो चुका है, ठीक है। अभी वापस बंद कुत्ते में हो सकता है क्या? हाँ सर। हो सकता वेरी है। गुड। और ये लायन में हो सकता है क्या? टाइगर। हाँ सर। हाँ। तो ये तीनों में देखा गया है कि उनको कोरोना वायरस हो सकता है, बट उनसे इंसानों को हो सकता है हाँ। क्या? हाँ सर। उनसे इंसानों को हम लोग को हाँ पता नहीं। ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, बट कुत्ते से आदमी को हो सकता है क्या, है। ये हम हाँ। लोग को पता नहीं। बिल्ली से हो सकता है कि ये भी नहीं पता। और हम्म। जो लायन है, लायन से उससे हम लोग को हो सकता है क्या, वो भी नहीं पता। ठीक है, हाँ। चलेगा, ये समझ में आ गया? हाँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुत्ता मत खाओ, उसको रहने दो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या बकरी, बता रहा है ये बताओ, बकरी से होता है क्या? किससे किससे बोले बोलिए आप? बकरी से। बकरी से है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बकरी से भी इंसानों को नहीं होता है, ये हम लोग को अभी पता नहीं है। बट पहले ये देखना पड़ेगा कि बकरी को होता है कि नहीं। अब तक जो भी रिसर्च किया है, अब तक देखा नहीं गया कि बकरी को होता है कि नहीं। ठीक है, तो आपको बकरी खाना है तो वो भी खा सकते हैं अभी के लिए। और कुछ पूछना है, कौन सा जानवर को खाना है नेक्स्ट? ठीक है, तो खाने का मामला है तो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, कोई नहीं, आगे बढ़े। चलो, ये क्या बता रहा है, इसको पहले बताएगा कि ये चार्ट को क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। Very good, क्या बात है। तो ये चार्ट में क्या लिखा है, 80% कौन सा बीमारी होता है? Mild to disease. क्या? Mild to moderate disease. वेरी गुड, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज। माइल्ड टू। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका मतलब क्या है? तो जो सौम्य बीमारी है कोविड का,
वो 80% लोगों में होता है। उससे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो कोविड-19 लिखा हुआ है ना ऊपर, उसका मतलब क्या है? COVID-19 कोविड-19 का मतलब क्या है? CO मतलब क्या है? आपने तो बताया था पहले। कोरोना। वेरी गुड। VI मतलब? हाँ। VI मतलब? वायरस वेरी गुड। D मतलब? हाँ, वायरस। वेरी गुड ड्यू- बात है। और 19 मतलब? 2019 वेरी गुड, क्या बात है, आपको तो सब पता है। पता हाँ नहीं हाँ। हम लोग को ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों बोला है। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग आप लोग को पता है कि 80 से जो 90% है ये सौम्य आजार है, ठीक है, कोविड-19 का। ओके, ठीक है। उसमें से 10 से 13% है वो सिवियर हो सकता है। वो सिवियर में से जो लोग आईसीयू में चले जाते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं ना, आईसीयू सुना है क्या? हाँ सर तो आईसीयू में लोग पेशेंट हाँ चले सर। जाते हैं, हाँ वेंटिलेटर चाहिए बोलते हैं, तो वो होता है कुछ 2 से 5% लोगों में, अच्छा ठीक है। अब बताइए कि मैक्सिमम लोगों को कौन सा टाइप ऑफ आजार होगा? एक बार बोलो ना सर हाँ, एक बार बोल देता हूँ वापस। जो सौम्य आजार है वो 80 से 90% लोगों में होता है, हाँ ठीक। ठीक है बाकी के जो 10% लोग हैं उनको तीव्रता वाला सिवियर डिजीज बोलते हैं ना, वो वाला डिजीज हो सकता है। तो उसमें से जो 5%, 2 से 5% लोग हैं उनको बाद में इतना तकलीफ हो जाता है कि उनको आईसीयू में डाला जाता है, ठीक है। हम्म। तो आप बताइए कि कितने लोगों में तक जो हल्का सौम्य वाला आजार है कितने लोगों में होगा? 100 लोगों में पकड़ा गया तो? 80 से 90% लोगों में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसलिए ये माइल्ड डिसीज है तो इससे ज्यादा डरना नहीं है, बट इसमें हम लोग को ये देखना है कि कैसे हम लोग लोगों का मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब आकाश? निरीक्षण निरीक्षण या फिर पल्स रेट, हार्ट रेट वगैरह जो हम लोग देख क्या रेख बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसे हम लोग निरीक्षण करेंगे कि जो तीव्र जो बीमारी है उसको कैसे पकड़े और उनको हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन नहीं तो आईसीयू में कैसे लेके जाए, वो हिसाब से बताते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ सर हाँ। क्या बात है, ये बड़े हाँ सर चिकन खाने के लिए नहीं, ठीक है? हाँ, चलो। तो अभी हम देखेंगे कि लक्षण क्या क्या है ये बीमारी के। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुछ तकलीफें होती है, तो बताएंगे कि क्या क्या लक्षण आपने देखे हैं। कॉमन क्या बात कोल्ड है, फीवर चिकन भी आवाज कर रहा है। सांस लेने फीवर, में तकलीफ होती है, कफ, फीवर, फीवर सर्दी सर्दी। खांसी, सर्दी, हम्म। भूख और नहीं लगना, स्मेल नहीं आना, स्मेल अरे नहीं आना, वेरी गुड। और सर। थकवा जाणवेल भूख नहीं श्वास लगना, श्वास घेण्यास त्रास वॉमिटिंग, होतो. श्वास क्या घेण्यास बात है, त्रास, क्या बात वॉमिटिंग। है। त्रास होतो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। हे सगळं तर झालंच. ओके, तर काय बोललात? ओके, तर इन्फेक्शन होने से 2 से 14 दिन में ये सब जो लक्षण है वो आ सकते हैं। तो जैसे सभी लोगों ने बोला, ताप येणे, खोकला येणे। अरे क्या हो गया ये?
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होणं, त्याच्यानंतर फटीग म्हणजे खूप थकवा वाटणं, त्याच्यानंतर मसल पेन म्हणजे खूपच अंगदुखी होणं, जोडजोडांमध्ये पण दुखणं, त्याच्यानंतर घशामध्ये खवखवणं, उलटी सारखं वाटणं किंवा उलटी होणं आणि कोणाकोणाला जुलाब पण होतात ह्या कंडिशन मध्ये. तर हे सगळे हा बोलो. आवाजामध्ये चेंज होणे. आवाजामध्ये चेंज होणे, हो, ते घसा जर बसला असेल तर त्याच्यामध्ये आवाजामध्ये चेंज होऊ शकतं. आणि ह्याच्यामध्ये मी अजून लिहायला विसरली, मला वाटतं स्मेल आणि टेस्ट पण जाते जास्त करून लोकांची. तर हे सगळे जर आपल्याला लक्षणं जाणवत असेल तर सगळ्यात आधी काय करावं लागेल आपल्याला? एंटीजनचा आरटीपीसीआर टेस्ट करावं लागेल. त्याच्याही आधी काय करावं लागेल? डॉक्टरांकडे जाऊन ट्रीटमेंट. व्हेरी गुड. टेस्ट पण करूया आपण आणि डॉक्टरकडे पण जाऊया, पण सगळ्यात आधी तुम्ही स्वतःला म्हणजे हे कबूल करायचं आहे की हो बाबा मला कोरोनाचं इन्फेक्शन झाला असावा, आणि सगळ्यात आधी तुम्ही घाबरायचं अजिबात नाहीये. ठीक आहे. डू नॉट पॅनिक म्हणजे अजिबात घाबरू नका, कारण आपण आताच बघितलं किती लोकांमध्ये सौम्य रोग होऊ शकतो. 100 लोकांमध्ये सौम्य आजार. सौम्य आजार हा किती लोकांमध्ये होतो 100 मधून? 80-90% पण. हा 80 ते 90% लोकांमध्ये सौम्य आजार होतो. तर सगळ्यात आधी जेव्हा आपल्याला असे लक्षणं दिसत आहेत तर अजिबात घाबरायचं नाही, पण सगळ्यात आधी आयसोलेट करायचं म्हणजे विलंग राहायचं आहे. विलंग राहायचं म्हणजे काय? स्वतःला वेगळं करायचं घरच्यांपासून. कुठे वेगळं करणार? एखाद्या रूम मध्ये म्हणा किंवा जर हॉस्पिटल मध्ये जाऊन. ठीक आहे. हा ठीक आहे. एखाद्या रूम मध्ये तुम्ही म्हणालात तर गावामध्ये असं सोय आहे का की घरामध्ये 4-5 रूम असतील? अशी सोय आहे. अशी सोय जर असली तर खूपच उत्तम आहे. एका वेगळ्या रूम मध्ये ज्यांना पण त्रास होतोय त्यांनी राहायचं आणि त्या रूम मध्ये वेगळं संडास बाथरूम पण असलं पाहिजे. नसेल तरी पण ठीक आहे, पण जर का कोणाकडे असं वेगळं रूम नसेल तर मग काय करणार? प्रत्येक गावामध्ये मॅडम शाळा वगैरे दिली आहे. ज्यांना कोविड झाला असेल त्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी, तर आपण तिथेही जाऊन राहू शकतो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तेच शाळेत मध्ये क्वारंटाईन सेंटर बनवलेलं आहे, तर तिथे जाऊन राहायचं आणि सगळ्यात आधी मास्क पण घालायचा. ज्यांना पण आजार झालाय त्यांनी सगळ्यांनी मास्क घालायचा, आणि ज्यांना आजार नाही झाला आहे घरातले जितके पण लोक आहे किंवा क्वारंटाईन सेंटर मध्ये पण तुम्हाला जेवण द्यायला लोक येतील किंवा तुम्हाला पाणी वगैरे द्यायला येतील, तर त्या लोकांनी पण व्यवस्थित मास्क घालायचा आहे. ठीक आहे. समजा एकाच घरात राहतात आणि एकच संडास बाथरूम असेल कोणाकडे, तर ज्यांना आजार झाला आहे त्या लोकांनी जर ते संडास वापरलं तर दुसरे पण वापरतील तर इन्फेक्शन होऊ शकतं. मग असं होऊ नाही इन्फेक्शन, त्याच्यासाठी आपण काय करणार? सॅनिटायझर करणार. सॅनिटायझर इतकं संडासात घातलं तर खूप महाग पडेल ना. तर ते वेळोवेळी आपल्याला क्लीन करावं लागेल ना, जर आपल्याकडे वॉशरूम वगैरे अवेलेबल नसेल तर. हा, वेळोवेळी क्लीन करायचं. तर ते वेळोवेळी साफ करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडर माहितीये सगळ्यांना? हो, ब्लिचिंग पावडर शिंपडायची. हा, ब्लिचिंग पावडर शिंपडायची आणि ती ब्लिचिंग पावडरचं पाणी पण बनवू शकतात. जसं एका बालदी पाण्यामध्ये कमीत कमी 8 ते 10 चम्मच ब्लिचिंग पावडर घालून त्याचं पाणी बनवून
त्याच्यानी ते संडास साफ करायचं. ब्लिचिंग पावडरच्या आणि किंवा नॉर्मल आपलं साबणाचं पाणी जे असतं, सर्फचं पाणी जे असतं, ते घालून पण तुम्ही साफ करू शकता. तर हा कोरोना व्हायरस असा बघितला गेलाय की असं साबण वगैरे आणि ब्लिचिंग पावडरनी जर साफ केलं तर हा सरफेस वरून नष्ट होतो म्हणून. ठीक आहे. तर मास्क घालणं हे खूपच गरजेचं आहे. ज्यांना आजार आहे त्यांनी आणि ज्यांना आजार नाही आहे त्यांनी पण घालायचं आहे. ठीक आहे. तर मास्क बद्दल काही माहिती आहे का? कुठला मास्क घालावा? मास्क मध्ये जो आपण कॉटनचा? घरी कॉटनचा बरोबर आहे. आणि अजून कोणी बोलत होतं? हा, जे आपण घरी आपल्याकडे जे कापड वगैरे अवेलेबल असते किंवा हम्म. रुमाल वगैरे अवेलेबल असते त्याच्यातून आपण जो मास्क बनवतो तो यूज केला पाहिजे आणि तो वेळोवेळी म्हणजे जसं आपलं यूज करून झालं तसं ते आपण धुतलं पाहिजे. नाहीतर त्याच्यामध्ये अदर जर्म्स राहू शकतात आणि आपण परत परत तोच यूज केलं तर आपल्याला परत इन्फेक्शन होऊ शकतं. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर मला हे सांगा की आपण जर नाकाला रुमाल लावला किंवा ओढणी लावली किंवा काही मफलर वगैरे घातलं आणि ते जास्त आपल्याला काय म्हणतात त्याला प्रोटेक्शन देणार आहे का मास्क आपल्याला चांगलं वाचव करणार आहे कोरोनापासून? मास्क व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर कोणीही रुमाल किंवा गमछा किंवा असं काही वापरत असेल तर त्यांना नाही म्हणून सांगायचं आहे. आणि मास्क पण कॉटनचा, पण किती त्याच्यामध्ये पदर असले पाहिजे? टीचर मला एक प्रश्न विचारायचा होता. दोन. कपडा विचारा, जर आपल्या विचारा. तोंडावर घेतला तर ऑक्सिजन कमी होईल का? तुम्ही सांगा काय वाटतं तुम्हाला? हो म्हणता मी. तुमचं कमी झालं होतं का? नाही, मग असे म्हणतात ना आपल्या गावातले, म्हणून म्हटलं. हा, काय करायचं, ज्यांनी पण म्हटले आहे त्यांना सांगा की तुम्ही मास्क ठेवा आणि कोणाचा कडे पल्स ऑक्सिमीटर असेल ना, ऐकलेलं आहे का पल्स ऑक्सिमीटर? हो हा, हो. ते हातात लावायला सांगा त्यांना आणि मास्क लावून ते टेस्ट करा की त्यांच्या ऑक्सिजन सॅच्युरेशन 95 पासून कमी होतं की नाही, आणि मला मग सांगा. ठीक आहे. ठीक आहे. मी बघितलंय की ते कमी होत नाही. तुम्हाला कसं वाटतं तुम्ही मला सांगा. ठीक आहे. ओके सर. ठीक आहे. हा जो मास्क आहे हा किती पदरी असला पाहिजे? पदरी म्हणजे लेयर्स म्हणते मी. हा, 3 पदरी. व्हेरी गुड. तर मग फक्त एक पदरी कपडा वगैरे घालून आपल्याला प्रोटेक्शन मिळणार नाहीये. ठीक आहे. तर 3 कपडे एकत्र जोडून जेव्हा तुम्ही मास्क बनवतात किंवा त्याच्यामध्ये असे प्लीट्स घालतात मास्क मध्ये. आम्ही जेव्हा व्हिडिओ ऑन करू तेव्हा मी दाखवते 3 पदरी मास्क कसा आहे कपड्याचा तो. तर तोच घातल्याने चांगलं आपल्याला प्रोटेक्शन मिळू शकतं. तर सगळ्यात आधी डॉक्टरकडेही जायच्या आधी हे सगळे गोष्टी जर आपण केले तर आपण त्यापासून दुसऱ्यांना इन्फेक्शन होण्याचं थांबवू शकतो. असं वाटतंय का सगळ्यांना की सगळ्यात आधी माहिती पडलं की अरे मला त्रास होतोय तर लगेच डॉक्टरकडे पळलं पाहिजे का? नाही. ठीक आहे. टेस्ट वगैरे तर होईलच, पण ज्या दिवशी तुम्हाला दिसतंय की मला त्रास होतोय, तुम्ही स्वतःला वेगळं केलं तर तो बाकीच्यांना पसरण्याचा भीती एकदम कमी होऊन जाते. अच्छा, तुम्ही स्वतःला विलंब ठेवलं, त्याच्यानंतर मास्क ला, त्याच्यानंतर काय करणार? 6 फुटाचं अंतर तरी ठेवणार. 2 व्यक्तींमध्ये 6 फुटाचं अंतर. 6 फुटाचं अंतर म्हणजे किती? किती मीटर असतं ते? सहा फूट म्हणजे किती? मीटर. हा, बरोबर. 2 मीटर म्हटलं का? 2 मीटर आहे. 2 मीटर.
ठीक आहे, एकदम बरोबर. तर हे आपण अंतर ठेवायला का सांगतोय 2 मीटरचं? दुसऱ्यांना व्हायरसचा इफेक्ट नाही व्हावा म्हणून. जर का कोणी 1 मीटर माझ्याजवळ उभं असेल 1 मीटरच्या अंतरावर, तर तो इन्फेक्शन होऊ शकतो का? हो मॅडम, होऊ शकेल. व्हेरी गुड. ठीक. जेव्हा आपण बोलतो किंवा शिंकतो, खोकतो, जोरजोराने गाणे गातो, ठीक आहे, तेव्हा आपल्या तोंडातून हे थुकीचे कण बाहेर पडतात, जे आपल्याला दिसतही नाही. त्याच्यासोबत किटाणू पण बाहेर पडतात कोरोनाचे, आणि त्याच्यामुळे आपण जर 2 मीटरचं अंतर ठेवलं दोन व्यक्तीमध्ये, तर 2 मीटरच्या अंतरापर्यंत हे किटाणू हवेच्या नुसार जाऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी आपण म्हणतो की 2 मीटर हे अंतर ठेवणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. काही विचारायचं आहे अजून कोणाला ह्याच्यामध्ये? नाही मॅम. ओके, मग आपण पुढे जाऊया. व्हेंटिलेशन म्हणजे काय? खिडकी हवा घरातले खिडकी, दरवाजे वगैरे सगळं काही दरवाजे उघडं ठेवायचं. ते खेळती हवा असली जर घरामध्ये, तर कोरोना व्हायरसचा जो प्रमाण आहे घरामध्ये तो थोडा कमी होईल आणि बाकीच्यांना त्रास होणार नाही आपल्यामुळे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता निरीक्षण करायचंय. आपण म्हटलो निरीक्षण दर 6 ते 8 तासांनी करायचंय. तर एकतर ताप येतो सगळ्यात जास्त लोकांना, है ना, आणि श्वास घ्यायला पण त्रास होतो. तर 2 गोष्टींचं निरीक्षण दर 6 ते 8 तासात करायचंय. एक तर टेम्परेचर मोजायचंय थर्मामीटरनी. थर्मामीटर असेल का घरामध्ये सगळ्यांकडे? नाही ना मॅम. नाही आहे. ठीक आहे. मग आशाताई असतात गावामध्ये, त्यांच्याकडे असतो का थर्मामीटर? हो. ठीक आहे. ठीक आहे. थर्मामीटर आणि हा पल्स ऑक्सिमीटरनी ऑक्सिजनची लेवल बघायची आहे दर 6 ते 8 तासामध्ये. हे पण मला वाटतं प्रत्येकाच्या घरी तर नसेल, पण आशाताईकडे असतं हे. तर पुढे पीपीटी दाखवताना मी सांगते की हे कसं नापायचं आहे ते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जेव्हा आजार होतो तेव्हा आपल्या आजारामध्ये खूप जास्त काय म्हणतात, गरमी होते, आपल्या अंगामध्ये गरमी होते, कारण आपलं व्हायरसला आपली बॉडी जी आहे ती अटॅक करत असते, त्याच्याकडे अँटीबॉडी बनवत असते म्हणून. तो ये बताओ, अपने बदन में किती प्रतिशत पानी असतो? 75. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तो ऑलमोस्ट 70 to 75% पानी असतो. तो अगर हम लोग को बदन में पानी मेंटेन करना है तो क्या देना है? वाटर या लिक्विड फूड. बहुत अच्छा. तो इसलिए पानी देते रहना है. लिक्विड फूड मतलब क्या क्या दे सकते हैं? सर सूप, जूस. जैसे जूस, क्या बात है. सूप, जूस. अरे वाह वाह वाह. तो मैं जब भी खाने के बारे में बोलेंगे तो मैं आने वाला हूँ. ये सब मुझे खिलाना है जब मैं गढ़चिरौली आऊंगा तो. चलेगा? हाँ सर. क्या बात है. हाँ सर. तर ज्यूस मध्ये सगळ्या प्रकारचे ज्यूस घेऊ शकतात, आणि आपलं नारळ पाणी, ताक, दही वगैरे हे सगळं गोष्टी पण घेऊ शकतात. ओके, हे सगळं पण त्या पाण्यामध्येच येतं. लिंबू पाणी पण सगळ्यात चांगलं आहे. कोणाला छास नाही तर दही घेतल्यानंतर खोकला होतो का? हो सर. तुम्हाला होतो का? हो सर, मला होतो. हा. नाही नाही, कोणाला होत नाही, कोणाला होतं. ठीक आहे. कोविडमुळे कोणाला कोविड झाला आहे त्यानंतर ते छास घेतलं या काही दही घेतलं तर मला वाटत नाही की खोकला होऊ शकतो. बट हाँ, आपको खोखला हो रहा है तो बाजू वाले को छाछ पिला दीजिएगा. ठीक है. हाँ सर. क्या बात है.
तर दुधामध्ये हळदी टाकून घ्यायला पाहिजे सर रोज. व्हेरी Yes, गुड. yes. हा, ते पण घेऊ शकतात. त्यानंतर जेवण, आपलं जेवण पण व्यवस्थित असलं पाहिजे, कारण जेवणानेच आपल्याला ताकद मिळेल इन्फेक्शन सोबत लढण्यासाठी. मग तुम्ही सांगू शकतात की जेवणात काय खायचं सांगा. वरण भात भाजी पोळी क्या बात आहे. प्रोटीन मिळेल आपल्याला. प्रोटीन कोणता पदार्थामध्ये प्रोटीन असतं? एग. अंडी. पोळीमध्ये भातामध्ये दुधामध्ये पोळीमध्ये नसतं, बट अंडीमध्ये आहे. आणि आणखी वरणमध्ये आहे. वगैरे. दूध. चिकन मध्ये. जितक्या पण प्रकारचे डाळ तुम्ही खातात ना, डाळ, चिकन, अंडे वगैरे, ह्या सगळ्यांमध्ये प्रोटीन असतं. दुधामध्ये पण असतं, थोडं कमी मात्रामध्ये असतं, पण ठीक आहे. ठीक आहे. बाकी ऑक्सिजनचं जे सॅच्युरेशन आहे ते बोटाला पल्स ऑक्सिमीटर लावून 2 प्रकारे त्याची मोजणी करायची आहे. एकदा तुम्ही जेव्हा बसले असाल तेव्हा, आणि एकदा घरातल्या घरात 6 मिनिटं चालायचं आहे. एकदम निवांतपणे चालायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर बसल्यानंतर परत त्याची मोजणी करायची आहे. ही मोजणी पण आम्ही नंतर व्हिडिओ ऑन करून दाखवतो की कशा प्रकारे करायची आहे ती. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कोरोनाची टेस्ट करायची आहे का नाही करायची आहे, आणि तुमच्या डॉक्टरकडे जायचं आहे का नाही जायचं, हे फोनवरती डॉक्टरला विचारू शकतात, जर का डॉक्टर अवेलेबल असतील तर. येस मॅम. पण जर का तुमच्या गावामध्ये किंवा कुठेही कोरोनाची टेस्ट अगदी होतच नसेल, तर इतकं घाबरायचं नाही आहे. कधी ना कधी ते होईलच, म्हणजे अवेलेबल असेल तेव्हा होईल. ठीक आहे. पण आपल्याला इन्फेक्शन झालं आहे तर आपण स्वतःला सगळ्यात आधी विलंग करून हे जे सगळ्या गोष्टी आपण बोललो आहे ते सगळं करणं सुरू करून द्यायचं आहे. येस मैम. तो अभी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं तुम्ही? पल्स ऑक्सिमीटर बघितला आहे का? हो सर. ओके, यस वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये बताइए, पहले टेम्परेचर पे जाते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर किती आहे? 37 डिग्री सेल्सिअस. आणि फॅरनहाइट मध्ये? 98.6 डिग्री फॅरनहाइट. 98.6 डिग्री क्या बात आहे, बढिया. आणि 98.7 झालं तर? तरी पण नॉर्मल. तरी पण नॉर्मल आहे. आणि 98.8 झालं तर? हाय टेम्परेचर. हाय टेम्परेचर झालाय का आता? ठीक. नाही सर, नॉर्मलच आहे. नाही, कोणी नाही म्हणतो. 98.8 हा, 98.8 पर्यंत ठीक आहे ना सर? ठीक आहे ना, चालेल. तुम्ही म्हणतो तर ठीक आहे. मग 98.9 झालं तर? 3 फॅरनहाइट वाढला ना सर. 98.6 हा नॉर्मल आहे. 98.9 जर झाला तर 3 फॅरनहाइट वाढला ना. हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो बॉडी है ना, वो अभी तो काफी धूप है, तो जब भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा तापमान शाम तक थोड़ा बढ़ सकता है. तो क्योंकि क्या होता है कि कभी धूप में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि हम लोग का पसीना भी नहीं निकलता, तो हम लोग का टेम्परेचर हल्के से बढ़ जाता है. तो अगर आपका थर्मोमीटर में 99 के ऊपर जाता है, आपने सही बोला 98.6 नॉर्मल है, बट 99 के ऊपर जाता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि आपका तापमान बढ़ गया है और आपको बुखार आ रहा है. ठीक है, ताप झालाय तुम्हाला. ठीक. आता ऑक्सिजन सॅच्युरेशन कसं घ्यायचं? ये दिखा फोटो मध्ये, ह्याला काय म्हणतात? यस सर, पल्स ऑक्सीमीटर. इसको पल्स ऑक्सीमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये
किसी से पल्स रेट दिखाई देता है। क्या बात है, और क्या ऑक्सीजन का भी दिखा। क्या Pulse बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, क्योंकि पल्स भी दिखाता है, हाँ हाँ, और ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी दिखाता है, तो इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर बता। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो कब लेना है इसको? तो जो भी बीमार है उसको बोलो की आप निवांत बसा आणि तुमच्या सैचुरेशन बघा, ठीक है, काय घाई नहीं, आराम से बैठो। नहीं तो लोग इतना डर जाते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को देख के, जैसे कि कोई इंजेक्शन देने जा रहा है, तो उसमें उनका डर डर के उनको लगता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ पल्स ऑक्सीमीटर डालने से। तो इसलिए बोला निवांत बसा आणि आरामात पल्स ऑक्सीमीटर टेस्ट करा। और जो हाथ है ना उसको सपोर्ट देना है, हम लोग बताएंगे कि कैसा करना है, पल्स ऑक्सीमीटर कैसा टेस्ट करना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला सेंटेंस में क्या लिखा है? After 6 minutes walk, मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल। हाँ, उससे पहले जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है उसका मतलब क्या है? वो 6 मिनट हो जाने के बाद, 6 मिनट हो जाने के वॉक हो जाने के बाद लेना है। क्या बात है, वेरी गुड। तो वो आदमी को बोलना है कि आप 6 मिनिट निवांतपणे चाला आणि तुमच्या ऑक्सिजन सॅच्युरेशन निवांतपणे टेस्ट करा, ठीक है। हाँ, तो ये क्यों करते हैं हम लोग? ऐसी टाइम पास के लिए? नहीं सर। नहीं, टाइम पास नहीं करना है उनके साथ। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो फेफड़ा है, फेफड़ा पता है ना, फुफ्फुसला काय म्हणतात? फुफ्फुसला, फुफ्फुसला काय म्हणतात इंग्रजीमध्ये लंग्स, वेरी गुड। तो लंग्स का जब इन्फेक्शन होता है तो वो अपने आप मैनेज कर लेता है छोटा इन्फेक्शन को, ठीक है। जब हम लोग 6 मिनट उसको चलने को बोलते हैं तो लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, सही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जब आप चलते हैं तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा मांसपेशी में, सही है। तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आपका फुफ्फुस को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। आई फुफ्फुस इतना काम करेगा तो ऑक्सीजन कम होगा, तो बाद में हम लोग को किससे पता चल जाएगा? जब हम लोग चेक करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर में कितना है ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद डायबिटिक आहे का तुमचं गडचिरोलीमध्ये आसपासमध्ये कोणाला शुगरचा आजार आहे का? हो। घरामध्ये पण आहे का कोणाला? नहीं ना। कोणाला नहीं, ठीक है। तो अगर कोई आपको शुगर वाला मिलता है तो उनको बोले कि शुगर का चेक करना है, ठीक है, वो डॉक्टर संभाल लेंगे। और बीपी मतलब क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, त्याला आणखी काय म्हणतात, कोणता आजार म्हणतात? कोणता आजार? हा, रक्तदाबाचा कोणाला तकलीफ असेल त्यांना काय म्हणायचं? त्यांचा बीपी सर आवाज बरोबर येत नाही आता। हाँ सर। तो बेसिकली जिसको भी रक्तदाब है उनको बोलने का बीपी चेक करो कंटिन्यूस, अगर हो सकता है तो, और बट अगर नहीं हो सकता है तो बीपी का दवाई कंटिन्यूस खाते रहना है, ठीक है। हाँ। और जो शुगर वाले जो पेशेंट्स है, जो साकर वाले, साकर पुड़ा वाले नहीं, साकर वाले, उनको ही बोलेंगे वो अपना दवाई खाते रहे, ठीक है। हाँ सर। तो टेक योर रेगुलर मेडिसिन एज एडवाइस। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे दवाई खाने को बोले,
वापस से खोल खोल दिया कोई, चलेगा। तो दवाई खाते हुए ना है, जो भी साकर वाली बीमारी वाले है और बीपी वाली बीमारी है, ठीक है। हाँ सर। ओके। हाँ, तो ये फोटो में जो दिख रहा है आपको, ये आदमी के उंगली पे रखा हुआ है, ये है क्या? ये क्या चीज है? ये दिख रहा है ना सबको? फोटो दिख रहा है? इसको थर्मोमीटर बोलते हैं क्या? हाँ नहीं, नहीं मैम, तो फिर पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें हाँ। देखो क्या क्या दिख रहा है आपको? पल्स ऑक्सीमीटर आंख के तीन लिए। तीन प्रकार के नंबर दिख रहे हैं ना? हाँ। तो इसमें से ऑक्सीजन कौन सा वाला है और पल्स कौन सा वाला है? पल्स बीच वाला है टीचर। बीच वाला मतलब वो 5.9। ओके, और ऑक्सीजन कौन सा वाला है फिर? ऑक्सीजन पहला वाला 96। ओके, और फिर 86 जो लिखा है वो क्या है? 90 हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, आपका आइडिया होगा ना कि 1 मिनट में अपना पल्स या फिर अपना दिल का धड़कन कितना बार होता है 1 मिनट में? 70 to 72 72% नॉर्मली। वेरी हाँ गुड। कितना? 72 ना? हाँ हाँ। मेरा तो 75 आता है मैम, 80 भी चल जाएगा। 22 चलो by मेरा pulse rate, कितना? 72 by 80 pulse 70 to 72। ओके, 60 to 100 नॉर्मल रेंज है ना सर? हाँ। हाँ, तो 80 to 90 है कि 60 to 100 है? 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल रेंज है ना? हाँ नॉर्मल है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही हमेशा 60 to 100 के बीच में जो भी 100 होगा पल्स, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसमें ये 86 हाँ। दिखा रहा है। 86 जो दिखा रहा है PRBPM, इसको बोलते हैं पल्स रेट बीट्स पर मिनट। अभी ये बताओ कि पल्स कब बढ़ता है? जब हम दौड़ के आते हैं, वेरी गुड। और जब हमें थकावट होती है, टेंशन लेते हैं बहुत। बहुत बढ़िया। और डर लगने पर, घबराते हैं। yes, बहुत बढ़िया। और अचानक से अगर कोई जानवर वगैरह देख लिए तो। यस यस। एक्सरसाइज और करने पर। और कोई भारी चीज उठाने पर। क्या बात है। वेरी गुड, और वेरी गुड। कोई अच्छी लड़की देखने पे दिल धड़कता है क्या? नहीं सर। आपको नहीं नहीं होता है आपका? चलो ठीक है। ठीक है, तो अभी पल्स रेट बढ़ता है, ये 100 के ऊपर अगर जाता है तो ही इसको हम बढ़ा हुआ पल्स रेट बोलेंगे, हाँ ठीक है। कर लिया। हाँ, Yes, ma'am. और ये जो परसेंट SpO2 जो लिखा है, जो 96 दिखा रहा है, SpO2 का मतलब? सैचुरेशन। वेरी गुड। अपने ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है? वैसे होता है क्या अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है क्या? हाँ ये कहाँ हाँ से आता होता है? है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? रेस्पिरेशन। हाँ, वेरी गुड। वेरी ये गुड। दवाई तो नहीं खाते ऑक्सीजन हाँ। के लिए?
हेलो, हाँ मैम। यस, हाँ, आपने बोला कि रेस्पिरेशन से होता है। रेस्पिरेशन से होता है मतलब कैसे? जब हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं ना रेस्पिरेशन के द्वारा, हम्म, तब हमारे अंदर जो बाकी की जो गैस होती है ना वो बाहर जाती है। ओके, अच्छा, तो कौन सा कितने प्रतिशत ऑक्सीजन आप लेते हैं एक टाइम पे? हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? सर 19% ही है, बाकी का 2% और सर खाली है क्या? और एक 80% तो नाइट्रोजन है और 19% ऑक्सीजन, और बाकी जो 1% बचा वो अदरवाइज है ना सर। ओके, मुझे लगा कि 21% है, पर हो देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया। हाँ, 21% मेरे को लग रहा था ऑक्सीजन है। चलो 18 to 21 मान लेते हैं हम लोग मांडोली करके। तो इतना प्रतिशत है, बट अभी हवा में 18 to 21% है, तो बट हमारे हाथ में 100% कैसा आ सकता है? 95 to 100 कैसा हो सकता है? किसी को पता है इसका जवाब? क्योंकि ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग ये ब्लड से देख रहे हैं, ब्लड में कितना है। तो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है और हवा में कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। तो हमारे बॉडी में नॉर्मल कितना होना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल कितना परसेंटेज होना चाहिए? कितना? चलो, मैंने वही टाइम पे मैंने गूगल कर दिया है और मुझे पता चल गया है कि हवा में एक 21% ऑक्सीजन है। तो मेरा सही जवाब है, आप मुझे प्राइस बाद में दे सकते हैं, और 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 to 100 है ब्लड में, ठीक है, चलेगा? ठीक है। नॉर्मल 95 to 100 है, और अगर आपको माइल्ड डिजीज हुआ है, जैसे सौम्य रोग जिसको हम बोल रहे हैं, अगर वो रोग भी हुआ है तो भी 95 to 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है। लेकिन आपका अगर रोग सौम्य से थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो ये 95 के नीचे जा सकता है, 90 to 94 के नीचे जा सकता है ये ऑक्सीजन सैचुरेशन। और जब आपका बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके आईसीयू में डालना पड़ता है, उसमें ये ऑक्सीजन का लेवल जो है 90% के भी नीचे जा सकता है। अगर आपने अपने हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है और सबसे पहले आपने लगा दिया और वो 90% दिखा रहा है, तो क्या ये सही होगा? जब भी हम पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन करते हैं ना, या फिर हम जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करते हैं, तो उसको ऑन होके उसकी बराबर से चालू होने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो कम से कम आधा मिनट, 10 सेकेंड, हाँ, 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के लिए रुकना चाहिए, ताकि वो बराबर से ऑन होके
इस मात्रा को चेक करे। ठीक है, तो अगर आपका हाँ मैम। लगाने के बाद ऑक्सीजन अगर कम दिखा रहा है 90% या 95 से कम कभी भी दिखा रहा है, तो सबसे पहले ये भी चेक करना है कि आपका जो ऑक्सीमीटर है उसके अंदर बैटरी कम हो गई है कि नहीं, क्योंकि लो बैटरी होने की वजह से भी ये कभी-कभी कम दिखा सकता है। ठीक है, तो एक मिनट डॉक्टर सेजल, यस मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जूम से, हाँ या कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसका लाइव लिंक मैंने आशा के साथ शेयर कर दिया है ओके फेसबुक पे। ओके तो वो आशा आप यस सर, ग्रुप में उनको भेज के ये शेयर किए उनको सर मैंने। हाँ है ना, हाँ वीटीज को भी दे दीजिए तो अपने वो ग्रुप में बच्चों को भेज देंगे। यस सर। ओके आकाश, दूसरा मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अभी तक काजल, मृणाल, देन नैना, ये 4-5 ट्रेनर्स ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है इस ट्रेनिंग में। मैं बाकी ट्रेनर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या स्टूडेंट्स को भी कि आप भी रिस्पॉन्ड करते रहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका उत्साह बढ़ेगा एंड ट्रेनिंग अच्छी होगी। मुझे लगता है बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करते रहना चाहिए। थैंक यू। एंड जो लोग और हाँ, बोलिए एंड बोलिए राज। जो लोग बीच बीच में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि कोई आपके स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं तो फिर से उनको ज्वाइन करने के लिए आप प्लीज मैसेज वगैरह डालिए उनको। थैंक यू। और इस पे जो सवाल है ना, वो सवाल आपको लोग पूछेंगे आपके, जब आप फोन करेंगे कुछ करेंगे, तब इसके लिए आपको अभी से इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो आपको जो सवाल आते हैं वो पहले पूछ लो आप। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। हाँ हाँ शुरू। ओके हाँ मैम। तो अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ही कम दिखा रहा है और उस इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, मतलब सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है या फिर ज्यादा तकलीफ कुछ भी नहीं है बीमारी में, और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम दिखा रहा है, तो सबसे पहले बैटरी चेक करो। बैटरी चेक करके वापस से आपका पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करो। कई बार क्या होता है कि हम ऑक्सीमीटर को लगा तो देते हैं उंगली में, लेकिन अपना हाथ हिलते रहता है। जैसे कि मैं एक बताना चाहूंगी, कल मुझे एक पेशेंट ने फोटो भेजा था उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन का, तो वो 90% था। तो मैंने उसको कॉल करके पूछा कि क्या तुमको सांस लेने में दिक्कत है या फिर तुमको बहुत ज्यादा थकान वगैरह लग रही है, तो बोला कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देखो मेरा ये 90% ही दिखा रहा है। तो फिर जब मैंने वीडियो कॉल में देखा तो उसका जो उंगली था, उसको हाथ इतना ज्यादा कांप रहे थे क्योंकि वो 90% ऑक्सीजन हो गया है करके वो डर गया था और वो कंटिन्यूअसली कांप रहा था, इसीलिए उसका जो ऑक्सीमीटर है वो कम रीडिंग ले रहा था। फिर बाद में जब मैंने उसको बोला कि आपके हाथ को अपने छाती पे रख दीजिए, ऑक्सीमीटर लगा के अपने छाती पे एक जगह स्थिर रख दीजिए, जब उसने ऐसा किया और थोड़ी देर के बाद में उसका पल्स ऑक्सीमीटर का जो रीडिंग है वो 97% या उससे ज्यादा दिखाने लग गया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीमीटर आप हाथ में लगाने के बाद आपका जो हाथ है वो स्थिर रहना चाहिए, चाहे आप अपने छाती पे रखिए या फिर आप उसको अपने हाथ पे या मांडी पे भी रख सकते हैं। अभी मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है, दिख रहा है क्या किसी को? नहीं, आपको वो प्रेजेंटेशन आप बंद कर दीजिए तो वीडियो अच्छा, प्रेजेंटेशन थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। ओके, लेकिन अपना वीडियो नहीं दिख रहा है नितिन। हाँ अब भी आया। ओके, ये क्या है? इधर आ जा। ये थर्मोमीटर है ना? पल्स ऑक्सीमीटर है सर। बात है क्या? ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। इसको हाँ एक बार लेने के बाद कौन से उंगली में डालना है? बताइए, कौन से उंगली में डालना है? सेकंड वाला?
यस सर। ये वाला? यस सर। नहीं सर, वो पहले वाला है। ओके, पहला वाला, ठीक है। आपने जो हाँ, हाँ आपको स्क्रीन हाँ, में ये दिख हाँ बहुत बढ़िया। ये तीनों उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हाँ है। और बाद में इसको ऑन कर दिया, ऑन हुआ, बेचारा सो गया थोड़ा, ठीक है, अभी ऑन हो गया, ठीक है। अभी ये जो हाथ है उसको ऐसे डाल दिया, और हाथ ऐसे डालने से हाथ अपना हिलता है, तो इसलिए इसको सपोर्ट दो, ठीक है। हाथ का सपोर्ट, नहीं तो छाती पे, ठीक है। और 10 सेकंड तक आप देखो मत उसको। अगर शुरुआत में देख लेते हैं तो उसका जो सैचुरेशन है वो ठीक से नहीं दिखाता, उसको एटलीस्ट 10 सेकंड लगता है पता करने में। कितना है मेरा सैचुरेशन, दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा सर। अभी? 94। 94, क्योंकि मैं हाथ से निकाल दिया तो 94 हो गया। अगर मैं वापस से सपोर्ट करता हूँ 99 दिखा रहा है। अभी 99 हो जाता है, ठीक है। ये फर्क देखो कितना फर्क होता है। तो अभी 99 ठीक है, मैं जिंदा हूँ अभी। अभी स्टेबल हो गया वो। यस, अभी स्टेबल हो गया वो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो उसके बाजू में वो 65 क्या है? फर्स्ट वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके नीचे वेव दिखता है क्या आपको? हाँ, वो जो वेव आ रहा है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन का वेव है। जब तक ऐसा वेव नहीं आता है तब तक आप श्योर नहीं है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है कि नहीं। तो वेव ऐसा अच्छे से आना चाहिए। देखा वेव, देखा कितना अच्छे से आ रहा है मेरा? हाँ आप थोड़ा पीछे ले जाएंगे, वो फोकस नहीं हो रहा। आपका चेहरे के ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, तो फोकस होगा वो। पीछे पीछे थोड़ा। और पीछे हाँ, हो गया फोकस? नहीं हो रहा। ठीक है, एनीवे। अभी 99 60, हाँ दिख रहा है कुछ, बट वो फोकस नहीं हो रहा। 64 आहे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर यूज करना है। और जिसके पास भी पल्स ऑक्सीमीटर है उनको बोलिएगा कि ये जो बैटरी है वो एक्स्ट्रा बैटरी लेके रखने के लिए, क्योंकि एक बार कोविड होने के बाद आपको पता नहीं कि कहाँ से बैटरी मिलेगा। तो बैटरी पीछे होता है, इसको निकाल के बैटरी यूज करना है, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न? नो सर। चलो बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो मैं वापस वीडियो बंद कर देती हूँ और स्क्रीन शेयरिंग चालू करती हूँ। ओके, अच्छा हो जाए। चलिए वापस से स्क्रीन देखते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है ना सबको स्क्रीन? तो हाँ, मैं हाँ मैम। मुझे मॉडरेट डिजीज था कि नॉर्मल था? मेरा ऑक्सीजन नॉर्मल सैचुरेशन था। हाँ चलो मैं बच गया। आपने बोल दिया नॉर्मल तो मैं बच गया, नहीं तो मैं टेंशन में आने वाला था। 6 मिनट वॉक भी समझ में आया ना सबको? हाँ टीचर। यस मैम। आप क्या कर रहे हैं 6 मिनट वॉक में? क्या 6 मिनट दोस्तों के घर पे, पड़ोसी के घर पे घूम के आना है, ऐसा वाला? नहीं सर, नहीं सर। तो ऐसे 6 मिनट तक रेस्ट करना है। उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट क्यों बोलेंगे? walk अगर करना है, चलना है 6 अरे मिनट। बहुत बढ़िया। हाँ, तो 6 मिनट चलो। 6 मिनट हाँ, चलना आप है। आप उसके जहाँ बाद पे करना। घर में बहुत हो अच्छा। या कमरे में हो, चलना है आराम से। और फिर बाद में
चल के 6 मिनट के बाद में बैठना है, फिर से ऑक्सीमीटर अपने उंगली पे लगा के उसको स्थिर रखना है और फिर रीडिंग लेना है, ठीक है? हाँ मैम। और ऑक्सीमीटर का ऑक्सीजन का जो लेवल, कोई भी लेवल अगर लेस देन 95 बताता है तो इसका मतलब है कि आपका बीमारी थोड़ा सा गंभीर है और आपको हॉस्पिटल के लिए देखना चाहिए या आपके डॉक्टर से बात करना चाहिए, ठीक है? हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। हाँ। तो सबसे पहले कि हॉस्पिटल में कब हॉस्पिटल में जाना होता है, जैसे कि हमने बोला कि ऑक्सीजन की लेवल चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे 6 मिनट चलने के बाद लेस देन 94 दिखा रही है तो, और आपका अगर बुखार 103 से ज्यादा जा रहा है और बहुत सारे दिनों तक वो बुखार ऐसा ही है, कम नहीं हो रहा है, तो भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। फिर बाद में अगर आपको बहुत ज्यादा थकान है और आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और साथ में ऑक्सीजन और बुखार वगैरह ये सब चीजें भी है, डायबिटीज है, बीपी है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो आप में से कोई आपका ये स्टूडेंट है क्या जो 60 साल के ऊपर वाला है? नहीं सर, चलो, नहीं सर, नहीं है ना, पक्का नहीं है ना? नहीं। ठीक, तो चलेगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बट आपको भी होता है तो आइसोलेट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ये वाला जो इन्फेक्शन हो रहा है अभी, सेकेंड वेव जिसको बोलते हैं, इसमें देखा गया है कि जब बुखार आता है तो कम से कम 8 से 10 दिन तक बुखार जाता नहीं है और पहले हफ्ते में ये ज्यादा रहता है, 101, 102 ऐसा रहता है, फिर बाद में दूसरे हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। तो इसलिए बुखार जब भी आएगा तो कौन सा दवाई देते हैं हम लोग? पैरासिटामोल। क्या पैरासीटामोल। बात है, हाँ। वेरी गुड। तो एक पैरासिटामोल बोल देने का कि खा लो और खुद जान जाओ, ठीक है? तो पैरासिटामोल से ये बुखार नहीं जा सकता है कभी कभी, तो क्या दे सकते हैं? कौन सा? क्रोसिन 650। हाँ, तो पैरासिटामोल नॉर्मल है उसका 500 mg का, और 650 वाला भी पैरासिटामोल है, तो 650 वाला भी दे सकते हैं अगर बुखार नहीं जाता है तो। किसी ने सिनेरेस्ट बोला था, लेकिन सिनेरेस्ट ये गोली तो सर्दी खांसी बुखार वगैरह ये सब चीजों के लिए मतलब पैरासिटामोल उससे ज्यादा बेहतर अच्छी दवाई है बुखार को कम करने के लिए। तो अगर आपके डॉक्टर ने बोला है सिनेरेस्ट तो ले सकते हो, लेकिन बुखार को कम करने के और तरीके क्या है सिर्फ दवाई खाने के अलावा? क्या कर सकते हैं? आप ये बताइए कि खाना ठंडे पानी बहुत बढ़िया। घेणे मॅडम। वेरी गुड, ठंडे पानी से पट्टी ठंडे रखना है। पानी की पट्टी। वेरी गुड, ठंडे पानी की पट्टी पूरे बदन पे रखना है, ठीक है? उससे भी बहुत जल्दी बुखार कम हो जाता है। तो बेसिकली एक कपड़ा ले लो और ठंडा, इतना भी ठंडा पानी मत करो कि बाद में आदमी कांपने लग जाए, तो नॉर्मल पानी ले लो और उसको बदन में उसका पट्टी रख सकते हैं, या तो स्पॉन्जिंग मतलब अच्छे से उसको गिला कर सकते हैं बदन को, ताकि उसका तापमान अपने आप कम हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी को भी बुखार होता है तो नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? नहाना चाहिए। नहाना चाहिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आप भी कीजिए और बाकी के लोगों को भी बताइए, क्योंकि ज्यादा करके मैंने ऐसे देखा है कि जब बुखार हो जाता है तो लोग सबसे पहले नहाते नहीं है और फिर बाद में खाना भी कम कर देते हैं कि बीमारी हुई है तो इसको ज्यादा खाना नहीं देना चाहिए। तो खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो फायदा क्या है? इम्यूनिटी पावर बरकरार रहता है सर। क्या बात है, देखो आपको तो पूरा इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो आप लोग पक्का लोगों को बोलना है कि खाना खाओ और मजे करो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपना स्पेशल, कौन सा वायरस का नाम क्या है ये? कौन सा बोला मैंने, क्या नाम है? सार्स। वेरी गुड। सार्स क्या है? नहीं, सार्स सिर्फ बीमारी का नाम है, पूरा नाम क्या है वायरस का? कोरोना।
वेरी गुड। SARS-CoV-2 वायरस का नाम है। क्या बीमारी करता है वो? बीमारी तो कोरोना। क्या बात है, कोविड-19 बीमारी कॉज करता है ये। ठीक है, हाँ तो ये ग्राफ में क्या बताता है? ठीक है, लेफ्ट साइड में देखेंगे कि जो बीमारी का तीव्रता, डिजीज सिवियरिटी लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। कौन सा एक्सिस है वो? भूल गए? याद है क्या? वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। हाँ हाँ y कौन सा एक्सिस है वो? ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस। एक्सिस। हाँ और जो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है वो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। x एक्सिस। क्या बात है, क्या बात है। तो वाई एक्सिस में जो बीमारी का तीव्रता है वो बता रहे हैं, और जो नीचे क्या बता रहे हैं एक्स एक्सिस में? डेज बता रहे सर, कितने दिन में। क्या बात है, ठीक है। तो ये जो 5वें दिन में क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। क्या बात है। बढ़ने के बाद कहाँ पे जाता है वो? लंग्स में। वेरी गुड। लंग्स में जाता है, फुफ्फुस में जाता है, और फुफ्फुस में क्या करता है? फुफ्फुस में जाके क्या करता है? इंजुरी करता है। हाँ इंजरी। तो लंग्स को इंजुर करता है। बाद में 10वें दिन के बाद क्या होता है? ब्रेन तक जाता है सर, ब्रेन, हार्ट। तो ब्रेन को भी तकलीफ दे सकता है, दिल को भी तकलीफ दे सकता है, लंग्स। और तीसरा चीज क्या है? लीवर। वेरी गुड। लीवर को क्या बोलते हैं मराठी में? यकृत। ओके, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आपने मूवी में सुना होगा, जिगर का टुकड़ा। ठीक, तो आप उसका टुकड़ा मत कीजिएगा और ऐसे ही रहने दीजिएगा उसको। ठीक है, तो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है वो। ठीक है, बट सबसे ज्यादा कौन सा ये ऑर्गन्स को तकलीफ देता है? ब्रेन। सही सही। तो लंग्स में ही तकलीफ देता है सबसे ज्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिसने भी लंग्स लंग्स बोला है। तो लंग्स में तकलीफ देने से हम लोग का ऑक्सीजन कम होता है, उसमें ज्यादा तकलीफ हो जाता है। ये समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये आपको समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं, बट हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाला है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, तो उसके बीच में क्या है? ये जो म्यूटेशन। धागा जैसा है, आरएनए। चेंज इन आरएनए। वेरी गुड वेरी गुड। जो आरएनए धागा चेंज। जैसा है, हाँ आरएनए होता है। हाँ, तो आरएनए क्या मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो आरएनए है, बिकॉज वो जो डिवाइड होते रहते हैं वायरस के, वायरस जो जीवाणु होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये आरएनए में कुछ चेंजेस आ जाता है, जिसके वजह से वो चेंज जो होता है उसको बोलते हैं वेरिएंट। ठीक है, किसका चेंजेस, क्या चेंज होने में वेरिएंट बोलते हैं? आरएनए। वेरी गुड। आरएनए आरएनए का चेंजेस हो जाता है तो उसको वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, अगर वो जो वेरिएंट है उसके जो बाहर का जो कवरिंग है, जो बोल देते हैं हम लोग एनवलप, उसमें चेंजेस होता है तो नया स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, अभी ये बताइए कि इंडिया में नया स्ट्रेन है, बताते हैं ना? आपने सुना है टीवी में? चलो कोई नहीं। तो जब आरएनए चेंज होके उसका एनवेलप को भी चेंज होता है तो उसको
उसका जो एक्टिविटी है, जैसे कि उसका जो अभी जो नया जो तकलीफ लोगों को हो रहा है, जिसमें बताते हैं कि ये जो जीवाणु है, नया वाला जो SARS-CoV-2 का जो जीवाणु है, वो अभी ज्यादा फास्ट फैलता है। मतलब वो मुझे होगा और मुझसे बाकी के जो मेरे घर वाले हैं उसमें जल्दी फैलता है। जो पहले वाले जो जीवाणु था, जो SARS-CoV-2, उसमें कम वो फैलता था, अभी ज्यादा फैलता है। तो जीवाणु इसमें क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो भी चल जाएगा। मैं आपके वोकेशनल ट्रेनर्स को बाद में चाहिए तो और समझा देता हूँ। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, अभी टेस्ट कौन कौन सा करते हैं ये बताइए। करून द्या म्हणा. कौन से टेस्ट करते हैं ये COVID-19 को देखने के लिए, पहचानने के लिए? RT-PCR, वेरी गुड, एंटीजन, RT-PCR, एंटीजन, RTG एंटीबॉडी। तो ये बताओ कि RAT का फुल फॉर्म क्या है? क्या चूहा टेस्ट है क्या ये? RAT मतलब चूहा टेस्ट है कि बिल्ली टेस्ट है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। वेरी गुड, रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो कौन सा एंटीजन मतलब आपको पता है कौन सा वाला है? ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये जो स्पाइक दिख रहा है ना, दिखा आपको? मेरा मेरा ये पॉइंटर दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, ये जो पॉइंटर में जो स्पाइक दिख रहा है ना, स्पाइक मतलब जो आपने देखा होगा बच्चों को अपने बाल को स्पाइक करके रखते हैं, स्पाइक पैड बोलते हैं ना। हाँ ऐसे ये जो कोरोना वायरस है उसको भी स्पाइक है। तो वो जो स्पाइक को एंटीजन बोलते हैं, वो एंटीजन को जब हम लोग पहचान लेते हैं उसको बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, उसको एंटीजन टेस्ट भी बोला जाता है, उसको RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये RAT के बारे में है। तो RT-PCR टेस्ट क्या है? तो ये भी क्या करता है कि ये भी जो इसका RNA है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो RAT टेस्ट किसको ढूंढता है, किसको आइडेंटिफाई करता है? स्पाइक को। वेरी गुड, स्पाइक को, उसको एंटीजन बोलते हैं। और जो RT-PCR किसको आइडेंटिफाई करता है? RNA। वेरी गुड, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको RNA बोलते हैं, उसको ये करता है। अभी ये बताए कि जो रैट टेस्ट है और RT-PCR है वो कैसे टेस्ट किया जाता है? खून से निकालते हैं क्या, या बलगम से निकालते हैं? किसी ने भी अपना टेस्ट किया है क्या? नहीं सर। ओके, नहीं सर। तो बेसिकली जो एक लकड़ी होता है उसके एंड में कापूस होता है। ठीक है, वो सर कापूस नोज में डालते ना वो। अरे क्या बात है, वो नोज में डालते हैं। उसके बाद ये दोनों में से कौन सा भी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मुंह से ठीक है, भी सर। मुंह से भी करते हैं, नाक से भी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसमें डाल के उसके जो भी उनका शेमबुड है वो निकाल के उसका टेस्ट करते हैं। चलेगा? ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, ये RT-PCR जो है
वो सबसे बेहतरीन टेस्ट है कोरोना का इन्फेक्शन देखने के लिए, ठीक है। तो अगर 100 जन को अगर ये जो कोविड-19 बीमारी है, ठीक, उसमें से 70 से 80% जो लोग हैं वो RT-PCR पकड़ लेता है। तो कितने लोग को पकड़ नहीं पाता है ये टेस्ट? वेरी गुड। 20% जिसको भी कोरोना है वो RT-PCR टेस्ट पकड़ नहीं पाता, ठीक है। जो एंटीजन टेस्ट है वो सिर्फ 50 to 60% लोगों को ही पकड़ पाता है जिसको कोविड-19 बीमारी है। तो कितना लोग को नहीं पकड़ पाता है? 80%। नहीं, ये जो एंटीजन टेस्ट है वो 50 to 60% लोगों को पकड़ पाता है जिसको भी कोविड-19 है। तो कितने % लोग बचे हैं? 40 to 50। वेरी गुड। तो 40 to 50 लोग जिसको भी एंटीजन पॉजिटिव आता है, मतलब नेगेटिव आता है, उनको भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है। हाँ, अब ये बताओ कि RT-PCR नंबर आहे ना माझा नंबर सर बोला सर आवाज नहीं आ रहा आपका। अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना पक्का? ठीक है। हाँ तो जो RT-PCR टेस्ट है वो लोग बोलते हैं कि मैं टेस्ट करने गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं पॉजिटिव आ गया, तो ये गलत टेस्ट है, ऐसा सही है क्या? ऐसा कोई बोला है आपके आसपास में? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी लोग बोलेंगे कि मुझे टेस्ट किया, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं था, फिर भी मैं RT-PCR पॉजिटिव आ गया। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि एक तो आपने सुना हुआ है एसिम्प्टोमेटिक सुना है? एसिम्प्टोमेटिक जिसको सिम्टम्स नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बिना लक्षण वालों को भी कोविड हो सकता है। हाँ, तो ये एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनका टेस्ट करेंगे तो आपको उनको जीवाणु मिलेंगे कोरोना वायरस का। गाना तो अच्छा है, थैंक यू बंद करने के लिए। तो ये जो वायरस है जो क्या बोल रहा था, हाँ, बिना लक्षण वालों में भी आ जाता है। तो इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं टेस्ट किया और मैं पॉजिटिव भी आ गया और मुझे कुछ लक्षण ही नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी को लक्षण अब तक आए नहीं है, उनको आने वाले हैं, तो उससे पहले भी टेस्ट करने से वो कीटाणु या कीटाणु नहीं, जीवाणु कोरोना वायरस का मिल सकता है, ठीक है। विषाणु, ठीक। तो क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है जो मैंने क्रिएट किया? नहीं सर। चलो बढ़िया, ठीक है। अभी एक होता है खून से भी तपासनी करते हैं क्या? कोरोना का ठीक है, वो इतना मेन नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खून से भी तपासनी करते हैं, वो बेसिकली देखते हैं कि जब जो एंटीजन होता है वो जब हम लोग का बॉडी में चले जाता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। वो ये जो एंटीबॉडी है ये बाद में हम लोग 7 से 10 दिन के बाद चेक कर सकते हैं कि ये हमारे बदन में है कि नहीं, ठीक। तो जो RT-PCR है ये एंटीजन है जो नाक में घुसा के आपका जो
शेमबुड निकाल के वो टेस्ट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड के लिए, ताकि वो जो एंटीबॉडी जो रक्त से निकालता है। ठीक, क्लियर? हाँ अब ये सर। बताइए कि जो एंटीजन सर। टेस्ट है कितना दिन में कितना समय में बता सकते हैं कि आप रिपोर्ट कितने समय में आता है एंटीजन का? Some 5 to 6 days, 7 days. ओके, सो बेसिकली नीचे लिखा है देखो 30 मिनट, ठीक है, उसका रिपोर्ट 30 मिनट में आता है। ये 5 to 7 डेज क्या है कि कितने समय तक आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो पहले 7 दिन तक आपको जब भी जो लक्षण आते हैं तभी आप चेक करेंगे तो एंटीजन पॉजिटिव आता है, बट जो रिपोर्ट आता है 30 मिनट में आ जाता है। ठीक, चलेगा? समझ में आया? हाँ सर। हाँ। अभी जो RT-PCR है वो कितने घंटे में रिपोर्ट देता है? तो इसको लगता है 1 से 2 दिन, कभी कभी 3 दिन भी लग जाता है उसका रिपोर्ट आने में। 3 दिन। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है अभी लोगों को? नहीं। चलो, अब ये बताओ ये क्या चल रहा है, मैडम बताएगी और आप भी प्रिवेंटेशन। बताओ। लक्षण क्या? Infection. तो सबसे पहले तो ये इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियर ट्रेवल लेंथ बता रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको ये फोटो का? जो धीरे धीरे आवाज में बात कर रहे हैं वो थोड़ा और जोर से बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये 1 से 3 फीट दिखा रहा है ये y एक्सिस में, और फिर बाद में 3 से 5 फीट दिखा रहा है, और 5 से 160 प्लस फीट दिखा रहा है। तो इसमें ये फर्स्ट इंसान जो खड़ी है उसको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें से ये कितने कितने डिस्टेंस में ये वायरस फैल सकता है ये बता रहा है। तो अगर 5 फीट तक की दूरी है तो आराम से ये इन्फेक्शन जो है ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियर मतलब अपने मुंह से जो थूक वगैरह निकलता है उसके अंदर इन्फेक्ट कोरोना वायरस के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो ये 5 फीट तक की दूरी तक के इंसान अगर खड़ा है तो उसको आराम से ये फैल सकता है। तो बंदा जब भी खांसता है तो उसका जो थूक है वो 3 फीट तक जा सकता है। ठीक है, चलेगा? समझ में आ गया? अभी दूसरा मतलब अगर जब छींकता है तो वो 6 फीट तक जा सकता है, बट खांसने और छींकने से भी कुछ विषाणु जो होते हैं वो हवा में रहते हैं, तो वो हवा से भी जा सकता है। अगर सामने वाला मास्क नहीं पहनेगा तो हवा से भी उसको कीटाणु लग सकता है, सॉरी जीवाणु नहीं, विषाणु लग सकता है। छोड़ना ये ठीक है, हाँ, अभी आगे बताइए किसी। ठीक है, तो जैसे अभी हम ये सेकेंड फोटो में देख रहे हैं, पहला एक रॉन्ग करके लिखा हुआ है और उसको खांसी आ रही है। ये समझ में आ रहा है क्या ये फोटो से? हाँ। क्या समझ में आ रहा है आपको फोटो में? कि छींकते समय हाथ मुंह के पास होना चाहिए। होना चाहिए। ओके, तो ऐसे कहीं भी नहीं थूकना चाहिए, मुंह पे हाथ रख के थूकना चाहिए, छींकना चाहिए।
ओके ओके, तो हम लोग है ना 1 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन स्टॉप करते हैं और अपना वीडियो ऑन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैसे छींकना चाहिए? जब छींकेंगे तो हाथ रख के छींकना है, ये ठीक है? हाँ ऐसे ओके, ऐसे ठीक है या ऐसे ठीक है? सर, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, वीडियो ऐसे ठीक है? नहीं दिख रहा सर। वो वीडियो नहीं दिख वीडियो रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ सर। दिख रहा अभी है, दिख रहा है? आपको? हाँ, हाँ तो सर। जब खांसते छींकते हैं तो ऐसे छींकना है या ऐसे हाथ रख के छींकना है? तो ये दोनों हाथ रख के छींकना है मुंह पे। ओके, और दोनों हाथ रख के छींकने के बाद क्या शर्ट में साफ करना है कि पैंट में? नहीं सर, हाथ साफ कर लेना। नहीं सर, हाथ हाथ साफ धो करना है, लेना चाहिए। हाथ धो लेना चाहिए। ठीक, हाँ। अगर गलती से आपने हाथ में छींक दिया तो हाथ साबुन से धोना है, ठीक है? बट हाँ सर। इससे करेंगे कितने बार धोएंगे आप? अभी आप बाहर है जहाँ पे साबुन और पानी नहीं है, तो वहां पे छींक दिया, अभी क्या करेंगे? रुमाल या कपड़ा लेके क्या बात है, तो रुमाल या कपड़ा लेके आप छींक सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। बट आपके पास गलती से रुमाल भी भूल गया, अभी क्या करेंगे? सर छींक के फिर वही हाथ मुंह पे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। फिर हाथ छींक को रखेंगे कहाँ? छींकने के बाद चेहरे पे नहीं डालना है, आप ऐसे ही हाथ हाथ लेके घूमेंगे ऐसा कि मेरा हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ में मैंने छींक दिया है तो मुझे हाथ सैनिटाइज भी। कर सकते हैं ना सर, सैनिटाइजर है तो? हाँ, ये बहुत बढ़िया, सैनिटाइजर है तो मस्त में सैनिटाइज कर देना है, चलेगा? और क्या हाँ कर सकते हैं? सर। हाँ। ऐसे कौन सी जगह पे आप छींक सकते हैं कि बाद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा? चलो, पहले तो मास्क के अंदर छींक सकते हैं आप, चलेगा? इसमें चलेगा क्या मास्क के अंदर छींकने से? अगर आप मास्क के अंदर छींक देते हैं तो ये जो कीटाणु है बाहर नहीं निकलेगा और मास्क के अंदर ही रहेगा, चलेगा? आप मानते हैं? सर उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद का ही मतलब कीटाणु अंदर जाएगा तो? खुद का ही कीटाणु कितना और अंदर जाएगा? हाँ सर, लेकिन बढ़ेगा तो सही ना। सर फिर पूरा। आप हाँ बताइए हाँ कैसे सर। बढ़ेगा, क्योंकि आपके बदन से ही निकला है, और कितना बढ़ेगा? और आपको लगता है बढ़ेगा? क्योंकि आप में ऑलरेडी कीटाणु आ चुका है, आपका बदन उससे लड़ रहा है, और लड़ने के बाद भी आप छींकते हैं तो वो आपके मांस में अटक जाएगा और बाद में ये आगे फैलेगा नहीं। आपके घर वाले हैं उन पे फैलेगा नहीं, घर पे बच्चे हैं, पड़ोसी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनको भी फैलेगा नहीं। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपके पास है, बट हो सकता है, मैं गलत थोड़ी हूँ। चलेगा? मास्क पहनना चाहिए? मास्क में छींकने से चल जाएगा? और कोई प्रश्न है मास्क या भी छींकने के बारे में? सर ऐसे साइड में जाके छींक सकते हैं ना, आजू बाजू में अगर कोई नहीं है तो? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कितने साइड में जाएंगे? कौन सी साइड में जाएंगे? जहाँ पे कोई नहीं होगा ऐसे साइड में। कोई नहीं होगा
तो तब तक आप रास्ते में छींक देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं हेलो। कर सकते हैं। हाँ 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 बोलिए। सर वो अपने हेलो। हाथ का सर अपने हाथ पे जो कपड़ा होता है ना, शर्ट का या टी शर्ट का, यस। उससे भी हम छींक सकते हैं सर। हाँ तो कैसा ये वो कपड़ा भी ऊपर ऐसे करके ऐसे खास देंगे। नहीं सर, ऐसे हाथ हाथ आपके ऐसे अपने रख एल्बो के। के पास। हेलो। आप ऐसा हाँ नहीं आप वीडियो कॉल के बता सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। कौन है जैसे ये? अपने स्लीव्स है सर, स्लीव्स है। हाथ के स्लीव्स है हाँ तो सर ऐसे हाँ, मुंह पे रख ऐसे के करके। खींच सकते हैं सर। बहुत बढ़िया मृणाल, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया मृणाल। ठीक है, मृणाल को एक प्राइज दे दिया जाएगा, एक चॉकलेट दे सकते हैं हम लोग, अगर वहां से आशा कोई दे सकते हैं तो ये बहुत Yes, बढ़िया sir. है। हम लोग का जो हाथ का कोनी है, ठीक है, कोनी में छींकना चाहिए या खांसना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या अपना मसल दिखाना है क्या, इसके लिए आप छींक रहे हैं ऐसा नहीं। तो इसमें क्या है कि एक बार यहाँ पे छींक दिया तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए ऐसा छींकना या ऐसे छींकना, कौन से भी कोनी ले लीजिएगा, चलेगा। हाँ सर। तो ये बहुत मृणाल ने बहुत अच्छा बताया है। और दूसरा चीज मैंने जो बताया था, मांस में भी छींक सकते हैं। आपने एक अच्छा पूछा था कि आप एक कोने में जाके छींक सकते हैं, बट कैसा है कि जब छींकते हैं बाहर तो वो हवा में भी फैल जाता है, तो हवा में भी रह सकता है वो। तो इसीलिए मैं बताऊंगा कि या तो मांस में छींकेगा या अपने हाथ में छींकेगा। अगर बाहर है, अगर बाहर में है तो उसको क्या बोलते हैं, बाहर में आप कोने में जाके छींक सकते हैं अगर कोना है तो। ठीक है, चलेगा। अभी वापस से हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं। वीडियो बंद कर देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने नितिन बताया। सेजल, आप कंटिन्यू 2 घंटे से दोनों बोल रहे हैं। यस, आपको रेस्ट करना है, पानी पीना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है तो नहीं चलेगा, हम लोग को तो चलेगा, बट बाकी लोग को ब्रेक लेना है क्या, बच्चों को? सर थोड़ी देर बोला। का ब्रेक लग सकते हैं क्या? मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो रही है। श्योर 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 वेरी श्योर, गुड, चलेगा हाँ तो ले चलेगा। सकते हैं, ले सकते हैं। तो या तो एक और चीज डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा वैक्सीनेशन का एक पार्ट पूरा बचा हुआ है और हमें शायद एक और मीटिंग लग सकता है, ऐसे मुझे ध्यान में आ रहा है। तो यस क्या यस, हम दूसरा मीटिंग आपके समय के हिसाब से एक और रख सकते हैं? चलेगा। तब तक वोकेशनल ट्रेनर जो है वो फिर से बच्चों से बात करके आज और कल में उनको और थोड़ा गाइडेंस दे देंगे जो आज उन्होंने सीखा है। चलेगा चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि और 3 स्लाइड खत्म कर देते हैं मास वाला। ठीक है ठीक है ठीक ओके, है, यस यस। तो तो अभी नेक्स्ट इसमें जाते हैं। तो मास्क कैसा होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली बताइए कैसा मास्क होना चाहिए। ट्रिपल लेयर क्लॉथ मास्क। वेरी गुड। तो ट्रिपल लेयर मतलब कितना लेयर होना चाहिए? 3 लेयर। 3 लेयर होगा तो बहुत अच्छा है, बट अगर 2 लेयर का भी है वो भी चल जाएगा। ठीक है, यस। हाँ। हाँ। और सर्जिकल मास्क मतलब कौन सा वाला मास्क? त्या कौन सा वाला? मास्कला दोरे असले पाहिजे सर बांधण्यासाठी. हाँ, तो जो ये डॉक्टर्स पहनते हैं ना सर्जिकल मास्क, ब्लू कलर ब्लू कलर का, वो सर्जिकल मास्क है। अगर वो है तो पहन लीजिएगा, नहीं रहेगा तो कपड़े का मास्क से भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ। यस। एक तो N95 वो तो डॉक्टर्स लोग और नर्सेस लोग पहनते हैं। अब मास्क कैसा पहनना है? ऐसा पहनना है क्या जो पहली लड़की ने पहना है, कान में डाल के, नहीं कान के बाली बना के? हाँ, ये जो सेकंड तरीका है जो लड़के ने पहना है,
सेकंड तरीका है जो वो भी लड़के ने नहीं। पहना है जिसमें नाक खुला रहता है, ये तो बहुत सारे लोग ऐसा ही पहनते हैं, है ना, देखा है लोगों ने। हाँ हाँ तो ये भी गलत तरीका है। सबको बताना है कि नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए। देखो कितने सुंदर सुंदर तरीके से लोगों ने मास्क पहना है, ठीक है। तो सर ये के सारे, ऊपर गले हाँ में। हाँ गले में भी है, फिर सिर्फ नाक को कवर किया है किसी ने, फिर हाँ दाढ़ी को कवर कर लिया हाँ है दाढ़ी ना। को बचाने के लिए। हम्म तो ये सब गलत तरीके है, हाथ में भी लटका लिया है, तो ये बताना है लोगों को, ठीक है। ठीक है। और अभी मास्क पहनने के बाद कैसे निकालना है उसको, कैसे निकालना है? सर फेस को टच ना करते हुए सिर्फ वो कान के। यस, जो धागा कान का जो रस्सी है वहां से निकाल के उसको, हाँ अगर आप, हाँ बहुत बढ़िया, उसको घुमा के उसको आप चाहिए तो ऐसे निकालने के बाद जेब में डालना है ना। नहीं सर। तो कहाँ, किस, नहीं नहीं कहाँ पे डालना है? टेबल पे रखना है नहीं तो धोना है या नहीं तो डिस्ट्रॉय कर देना है। हाँ, तो डिस्ट्रॉय तो हाँ हम लोग कपड़े का मास्क डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, धो सकते हैं। नहीं तो अगर तभी धो नहीं सकते तो उसको एक थैली में डाल के डाल सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना में समाप्त करेंगे। और मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ अभी मास्क के बारे में थोड़ा, चालले का टेस्टिंगला पॉझिटिव्ह येता जाऊ नका. नहीं नहीं अभी भेजो मत टेस्टिंग के लिए। पॉझिटिव्ह जरी आलं तरी टेस्ट तर करायचीच आहे, हाँ, रत्नमाला दुर्गेची। तो ये जो है कपड़ा है, ये जो मास्क है, इसका आगे का जो पार्ट है उसको हाथ लगाना है। नहीं। क्यों हाथ नहीं लगाना है? क्योंकि हाथ में भी कीटाणु होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसा पहन लिया, अगर सामने से किसने भी खांस दिया या बात किया तो कीटाणु यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो ये जो हाथ है वो अपने नाक पे, या कोई ऐसे ऐसा ऊपर करता रहता है, कोई ऐसा ऐसा करता रहता है, कोई ऐसा करके सोचता रहता है, तो ये सब नहीं करना है। तो इसमें कीटाणु आ जाता है, तो बाद में हम लोग को हैंड सैनिटाइजर करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी रखना है। तो जैसे इसको निकालते हैं, तो इसको निकालने के बाद इसको फोल्ड कर दीजिएगा। इसको फोल्ड करके बाद में या तो थैली में रख दीजिएगा या तो इसको धोने के लिए डाल दीजिएगा, ठीक है। अब ये कपड़े का मास्क है, कितना दिन तक पहनना चाहिए इसको? एक बार हाँ, एक बार धोने के बाद 2 हफ्ते तक आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं सर, वो एक ही बार। हाँ, तो ये क्या कपड़े का मास्क जो है हर दिन में इसको धोना है और अगले दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी खाना खाते हैं तो मास्क निकाल लीजिएगा और अपने थैली के अंदर डाल के जेब में रख सकते हैं या बाजू में रख सकते हैं, ताकि जो खाना है वो मास्क में ना चले जाए, उससे ज्यादा मास्क भी खराब हो जाएगा और बाद में आपको इन्फेक्शन फैलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? नहीं। किसी के भी बारे में? नो। कोई वोकेशनल ट्रेनर्स को कुछ क्वेश्चन? सर
November 2021. एक कुठे आहे नाही ग बघतो काय हॅलो, कोणाला काही विचारायचं आहे का परत? नो मैम। चलेगा। नहीं मैम। तो हम लोग और एक सेशन रख सकते हैं वैक्सीनेशन का, और थोड़ा खान पान का थोड़ा बता देंगे, तो वो एक सेशन करेंगे। तो आप लोग वोकेशनल ट्रेनर जैसा आकाश ने बोला कि आप वापस से डिस्कस कीजिएगा स्टूडेंट के साथ, और और नेक्स्ट टाइम हम लोग वीडियो भी नितिन जी, मैं इस कॉल का वीडियो भी मैं भेज दूंगा सबको लिंक। चलेगा तो कोई वीडियो की भी देख सकता है, ऑडियो भी देख सकता है, सुन सकता है। यस। और आशा, आप बताएंगे कि नेक्स्ट हम लोग कब रख सकते हैं, और तो उसके हिसाब से हम नितिन से जल्द मैम का टाइम ले लेंगे और नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं, ठीक है? यस सर। अभी बताना है कि मैं नहीं, आप बात करके ओके। बताइए आराम से। यस और फिर हमको इधर भी बात करना पड़ेगा, और के समय लेके फिर हम फाइनल कर सकते हैं। चलेगा सर। चलेगा। अगर ट्यूसडे या थर्सडे शाम को भी करना है वो भी चल जाएगा, 1 घंटा हम लोग कर सकते हैं 7 से 8, नहीं तो अगले वीकेंड में भी कर सकते हैं। ट्यूसडे शाम को चलेगा क्या आशा जी? 4 से 6 बजे चलेगा सर, इवनिंग को। वीकडे में नहीं होता है। 7 से 9, 7 से 8। एक्चुअली सर ये जो नेटवर्क का इशू है गढ़चिरौली में, वो कई जाके कनेक्ट करते हैं, तो रात को शायद बाहर खेत में या फिर जहाँ पे नेटवर्क होता है वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ओके तो मे बी ट्यूसडे को, ट्यूसडे को सेजल कर सकती है। ओके दिन में। हाँ यस, दिन में मतलब 4 से 6। 4 से 6 चलेगा। हाँ ठीक, ओके। सबको ट्यूसडे को मतलब अगले वीक में ज्वाइन करना है 4 to 6, मतलब 4 से 6 बजे तक। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए अभी, उनसे भी आप कहिए कि ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि दूसरा सेशन में शायद और ज्यादा बेसिक सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू आशा और आकाश भी, और थैंक यू बच्चों को आने के लिए और सुनने के लिए, और काफी इंटरेक्टिव था, हम लोग को भी अच्छा लगा। और स्पेशली आई थिंक मृणाल अच्छा था, बाद में जयश्री भी काफी क्वेश्चन पूछ रही थी, बाकी लोगों का नाम देख नहीं पाए, बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, और काफी उनको जानकारी भी है, ये अच्छा लगा। Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, Dr. Joseph. Thank you, sir. Sejal. और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो भी वोकेशनल ट्रेनर्स है, और आकाश है, और लेंडे इंडिया भी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम अपन YouTube लाइव जल्दी शुरू कर देंगे, तो फिर बच्चे जो अगर देख नहीं पाएंगे, कम से कम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कम से कम सुन पाएंगे। और यस, और सर 15 मिनट पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो ज्वाइन करने की, हाँ चलेगा। थैंक यू सर। ओके चलेगा। चलो फिर ट्यूसडे को मिलते हैं वापस।